रमेश और इस वक्त की लाइव तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से यमुनानगर में लोगों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हमारे देश की जो सत्ता है, जी हाँ, अगर बात करें सत्ता की, तो किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन आप सभी को ये भी बता दें कि हमारे देश में, जी हाँ, हमारे देश में कुछ ऐसे सामाजिक लोग भी मौजूद हैं जो किस तरीके से लोगों की, जनता की मदद करते हैं। और वहीं जनता के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे बीच ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं जो किस तरीके से आगे चलकर, आगे बढ़कर हमारे लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, सत्ता से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से जो हमें, जी हाँ, जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से लड़कर जनता के लिए खड़े हो रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से आज हमारे देश में लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस बारे में आज हम पहुंचे हैं। और वहीं हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे बलबीर जी से, जो कि एडवोकेट हैं, और वहीं हमारे सीनियर जो कि किस तरीके से समाज की आवाज़ को उठाते हैं। आज हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? अनशन के ऊपर बैठने के लिए तो बहुत मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। हाँ जी। इससे पहले शहर के कई लोगों ने इनके पास अलग अलग ज्ञापन दिए जाकर, हाँ जी। धरने दिए। क्यों सर, क्यों मजबूर हाँ, हो रहे हैं अनशन पर बैठने के लिए? वो इसलिए कि इन्होंने जो पीछे सर्वे करवाया है, हाँ जी प्रॉपर्टी आईडी का, जी एक भी सर्वे इनका ठीक नहीं है। जी। सारे सर्वे गलत है, नाम बदले हुए हैं सबके, क्या कुछ मेजरमेंट बदली हुई है। सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर जो है ना, जी प्रॉपर्टी ओनर तो मैं हूँ बलबीर सिंह, नाम वहाँ दलबीर सिंह, ना शाम सिंह या राम सिंह, नाम बदल दिया उसका। जी, क्योंकि अगर जो नाम ही बदल दिए जाते हैं तो बाद में जो लोगों को फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो बेचारे लोग ठीक करवाने के लिए जाते हैं इनके पास जी कि हमारी ये आपने आईडी गलत बनाई है, इसको ठीक करो। कोई रास्ता नहीं दे रहे उनको, उन्हें मजबूर किया जाता है हाँ, उनको कोई रास्ता नहीं दे रहे। और भ्रष्टाचार अब इतना है यहाँ जी सर। कि अड्डा बन चुका है भ्रष्टाचार का ये। जी कोई भी काम है, और अब तो लीगलाइज कर दिया इन्होंने। इन्होंने एक शर्त ये रख दी कि जो तत्काल अपना मसला हल करवाना चाहता है ना, वो 5,000 रुपये जमा करवाए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि अब रिश्वत जो है वो लीगल बना दी है कि आपको ये 5,000 रुपये तत्काल के लिए तो देने ही पड़ेंगे। ये कौन सा तरीका है? जनता को ठगने का तरीका है ना। और दूसरा, आप अगर जाते हो वहाँ, मौका मिले आपको देखने का, तो वहाँ रश लगा हुआ लोगों का इसी बात के लिए। इसके नतीजे क्या निकले हैं? एक जो फैमिली आईडी बनाई है इन्होंने, उसकी, उनकी प्रॉपर्टी तो कुछ है नहीं, आमदनी कुछ है नहीं। उनकी आमदनी ज़्यादा दिखा के जो बेनिफिट मिलते थे उनको, वो सारे ख़त्म हो गए। बीपीएल से लोग बाहर आ गए हैं। जो उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती थी, वो उनकी पेंशन ख़त्म करवा दी इन्होंने। तो लोग जा रहे हैं इनके पास, लेकिन मसला किसी का हल नहीं होता। तो हम भी पहले गए थे अपना ज्ञापन लेके, आज से 1 महीना पहले, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। फिर अंत में यही फैसला किया हमने। अच्छा, फिर आप और देखो, सारे शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हाँ जी। कोई सफाई नहीं है। 1200 सफाई कर्मचारी चाहिए इनके पास, और है कितने हैं? 600। और 600 में भी से 100 इनके बड़े बड़े अफसरों के घरों के सामने काम करते हैं। तो इतने बड़े शहर को साफ करने के लिए जितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, अगर वो भर्ती नहीं करेंगे तो शहर साफ कैसे रह जाएगा? जी सर। तो ये सारी समस्याएं हैं। और दूसरा, एक और बड़ा परेशान कर रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लोग मजबूर हैं क्योंकि काम धंधा तो मिलता नहीं। हाँ जी, और ऊपर से इतनी बेरोजगार, मतलब जो बेरोजगारी से परेशान होकर वो एक दुकान को ही निकाल लेता है। और महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। वो दुकान जो निकाल लेता है, चलो भाई कुछ मसला हल होएगा, हाँ जी वो उसका सारा ही प्रॉपर्टी कमर्शियल लिख जाते हैं। वो बेचारा फिर इनके पीछे पीछे भागता है कि मैंने तो एक दुकान निकाल ली है, मेरी सारी प्रॉपर्टी आप कमर्शियल के हिसाब से कैसे दे रहे हो? तो इन सारे मुद्दों को लेकर ये हमने फिर प्रोग्राम बनाया था कि अब इन 2 दिन की भूख हड़ताल रखी जाए, 27 और 28 तारीख की। अगर इनके कान के ऊपर फिर भी जू नहीं सरकती, फिर लंबा आंदोलन चलाने की तैयारी है। उसके बाद की बात है, 27-28 के बाद की बात है।
और सर उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कहीं ना कहीं मतलब कि प्रॉब्लम्स को फेस भी करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं आते सर? हाँ, उनको तो ये कहना चाहेंगे कि वो इतिहास से सीखे, जी बिना संगठन बनाए, बिना जथेबंदी बनाए, बिना सड़कों के ऊपर आए मसले हल नहीं होते। जी अगर मसले हल करवाने हैं तो जथेबंदियाँ बनानी पड़ेंगी, जी सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। और राम मनोहर लोहिया की बात याद रखनी चाहिए कि अगर सड़कें सुन्नी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। ये भी जितने लोग हैं, जो नेता हैं हमारे और जो अधिकारी हैं हमारे, ये आवारा हो चुके हैं क्योंकि लोग अब सड़कों के ऊपर नहीं आ रहे। सर परिवार पहचान पत्र में आय को बढ़ा दिया है तो इससे लोगों को सर क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ रही है? वो उनके तो जो बेनिफिट जो उनको मिलते थे वो सारे ख़त्म हो गए उनके। जी जो मेडिकल बेनिफिट था उनका 5 लाख का सालाना, जी वो ख़त्म हो गया क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। जिनको ओल्ड एज पेंशन मिलती थी उनको ओल्ड एज पेंशन ख़त्म हो गई, और जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए थे जी उनके कार्ड ख़त्म हो गए। जी। और जैसे कि पिछले हमने पहले एक रिपोर्टिंग की थी उसमें जो लोग थे वो बहुत परेशान थे जिनकी मतलब कि घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था फिर भी उनकी आय बढ़ा दी थी तो सर उन लोगों के मतलब क्या यही बात है कि जो ह्यूमन हैंडीकैप है, काम करने के काबिल भी नहीं है, जी योग्य ही नहीं है, जी उनकी आमदनी बढ़ाकर लिखी हुई है। मकसद यही है कि सरकार अब लोगों को कोई रिलीफ नहीं देना चाहती। जिनको रिलीफ मिल रहा है उनको रिलीफ से बाहर निकालना चाहती है। सिलेंडर के रेट देखो 450 से 1080 रुपये कर दिए, 600 रुपये हर यूनिट से। एक अगर सिलेंडर कोई खरीदता रहा एक महीने के अंदर तो 600 रुपये चलेंगे उसके। जी इतने पैसा जाने के बावजूद भी सरकार फिर नंगी भुक्खी है। कहाँ पैसे जाते हैं? ज़्यादा गिनती में पैसे जो है ना अधिकारियों की जेब में और मंत्रियों की जेब में जाते हैं। अगर जो टैक्सेशन है अगर वो ठीक तरीके से उसकी अगाई हो जी सर। फिर तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने वो अगाई करनी नहीं ठीक तरीके से, फिर तो इसी तरीके से लोगों को जो रियायतें मिल रही हैं इसको ख़त्म करके ही अपना काम चलाना चाहते हैं। जी जी जो परिवार पहचान पत्र है उसके लिए लोग मतलब कि जो नगर निगम है वहाँ पर आते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाया जाता सर उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तो इनके पास दर दर भटकने के लिए उन्हें इनके पास मशीनरी नहीं है। जी जितने स्टाफ के कर्मचारी चाहिए जी वो तो है नहीं इनके पास। जी कोई भी काम जाओ इनके पास एक बड़ा बहाना है कि सर्वर गिरा हुआ है जी, हम कोई काम कर नहीं सकते। और आपको शायद पता है कि जिस कंपनी को ठेका दिया था इन्होंने जी सर्वे करवाने का, हाँ जी 67 करोड़ रुपए दिए उनको। मैंने जो सुना है 67 करोड़ रुपए, 22 वार्ड है हमारे सारे। इसका मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आ गया एक वार्ड के ऊपर। इतने पैसे कहाँ से खर्च हो गए? और पीछे मुझे ये भी पता लगा था कि कुत्तों की नसबंदी के ऊपर 14 करोड़ 25 लाख रुपए, जी इतने पैसे खर्च हो सकते हैं? लूट रहे हैं। और फिर देखो एक बात और आप नोट करो, हाँ जी जो सड़कें जो गलियाँ कभी नहीं बनी आज तक, कच्ची पड़ी हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और जो अच्छी बनी सड़कें हैं उनको तोड़ के उसकी जगह नहीं बना रहे हैं। और ये अपने मेयर साहब जो है इनकी चले जाओ प्रोफेसर कॉलोनी में बढ़िया सड़क बनी हुई थी, अब ये टैलों की सड़क फिर उसके ऊपर बनवा रहा है। इस तरीके से वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है। अगर जो बनी हुई सड़कें हैं उन्हें तोड़कर अगर जो ना बनी हुई सड़कों पर लगाया उधर जाए, पैसे लगाएं हाँ जी तो शहर के अंदर तब्दीली आए, जनता के लिए लोगों भी को अच्छा रिलीफ है। मिले। हाँ जी मैं इधर एक कॉलोनी के अंदर मुझे ले गए बुला के, राजीव गार्डन के अंदर, जी तो बैंक कॉलोनी के अंदर पड़ता है जी वो मैंने देखा दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, 220 फीट सिर्फ गली बनने वाली है। और वो कहते हैं बरसातों के अंदर ये पानी से भर जाती है, हम अपने घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और उन्होंने 100 चक्कर लगाए इनके, जी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जी हाँ जी देखा जाता है कि लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया जाता है सरकार के द्वारा। हाँ, तो इसलिए जनता को अब जागने की ज़रूरत है, जी जथेबंद होने की ज़रूरत है, इकट्ठे होने की ज़रूरत है, मिल के आवाज़ जगाने। हमारी एक ये कोशिश है छोटी सी, 2 दिन की भूख हड़ताल, ये कोई बहुत बड़ा मार्के का काम नहीं है। जी हम एक मैसेज देना चाहते हैं जी कि जनता को कि वो अपने अधिकारों के लिए लामबंद होएं और सड़कों पर आए। जी सर सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र के अर्थ को समझो, जी जनतंत्र के अर्थ को समझो। पहले राजतंत्र था, जी तंत्र सारा राजे के लिए काम करता था। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि तंत्र लोगों के लिए काम करे, लोगों के द्वारा लिए ही तो चुना करता जाए नहीं, और लोगों के लिए ही काम किया वो तो है नहीं। जी तो असली जो डेमोक्रेसी के अर्थ है उनको समझो, जनतंत्र और लोकतंत्र को समझो, उसके ऊपर अमल करो।
और कानून को संविधान के मुताबिक चलाओ, कानून के मुताबिक चलाओ। थैंक यू सर। हमारे साथ बंसल जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे देश की जनता के लिए, नगर वासियों के लिए सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, नगर निगम है, जहाँ जो हमारा स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है। हाँ जी। सरकार ने, नगर निगम ने लोगों की भलाई के लिए काम करना होता है। हाँ जी। ठीक है, ये सारा उल्टा हो रहा है। हाँ जी। लोगों को परेशानी का काम हो रहा है। इस जो एनडीसी और ये पोर्टल बनाया है, इससे पहले क्या था, ये जिला स्तर पर था। उसमें किसी ने अपनी प्रॉपर्टी, आदमी कब बेचता है, जब मजबूरी में, आम आदमी। ठीक है, अब उसको अर्जेंट ज़रूरत होती है पैसे की, वो अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं बेच सकता, उसके लिए भी उसको वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं नगर निगम में एनडीसी लेने के लिए। एनडीसी का प्रोसेस क्या है, इसमें आपको जितने भी चार्जेज लगाए हुए हैं वो सारे जमा कराने पड़ेंगे। इससे पहले क्या था, ये जिला स्तर पर था, उसमें एक असेसमेंट लेके उसका काम चल जाता था, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता था। नॉमिनल रेट थे, उसे 100 रुपया फीस जमा कराओ और आसानी से असेसमेंट मिल जाती थी और उसका कार्य हो जाता था। उस समय क्या था, नगर निगम में लोगों का रश भी नहीं रहता था, लोग परेशान भी नहीं थे। अब इसको सेंट्रलाइज कर दिया, अब सारा काम ही पंचकुला से हो रहा है। दूसरी बात, वहाँ भी मैंने बात करी नगर निगम में भी, वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी दुखी हो रहे हैं। वो कह रहे जी एनडीसी का, इसी में लोग भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हैं। जो हमारे विकास के कार्य हैं वो सारे रुके पड़े हैं हमारे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग जो हैं, हमारे आम जन है, ये विकास के लिए काम यही कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। सरकार क्या कर सकती है, सरकार सिर्फ पॉलिसी बना सकती है। पॉलिसी बनाने से देश का विकास नहीं हो सकता। काम करने वाला कौन है, आम जन है। देश के विकास के, जो विकास है उसमें छुपा हुआ, अगर उनका ही शोषण होएगा और वो अपना काम छोड़ के, अपना नहीं, मैं तो कहूँ देश का काम छोड़ के जा रहे हैं नगर निगम में, तो जितनी देर इनका शोषण होएगा और वो मतलब काम ही नहीं कर पाएंगे तो देश का विकास कैसे होएगा। तो मेरी अपील यही है कि सरकार की ओर से भी ये जो मतलब लोगों की परेशानी है, इसको जो पोर्टल है आपका, जहाँ पॉलिसी है, उसको बदला जाए, जो ऐसी पॉलिसी हो जो लोगों के हित की हो। हाँ जी, थैंक यू। और हमारे साथ राहुल भांजी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वो जनता को कहना चाहते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बस मेरी तो जनता से यही अपील है कि इस प्रदर्शन के अंदर आपको जोरों शोरों से शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये आम जन की समस्या के लिए ही बलबीर जी हमारे जो हैं 80 साल के बुजुर्ग साथी हमारे आगाज संस्था के बैठ रहे हैं अनशन के ऊपर। तो बाकी जनता को भी मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि आपको बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए कोई नहीं बैठ रहे हैं, या आगाज संस्था अपने किसी पर्सनल इशू के लिए नहीं बैठ रही है, ये जनता के इश्यूज़ के लिए बैठ रही है। डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, कई तरह के इन्होंने फालतू के शुल्क हमारे ऊपर लगा दिए हैं। अब मैं बात करूँ अगर मेयर साहब की अपनी मक्खन जैसी सड़क तो बड़ी ओके बनी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने टाइलें बिछा दी। बताओ ये कहाँ की अच्छी बात है। उनको जहाँ सड़कें बनी नहीं है वहाँ सड़कों का काम नहीं हो रहा है। तो बस मैं आपके चैनल के जो ये गलत काम हो रहे हैं इनके खिलाफ ही हम आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे हमेशा। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने बीड़ा उठा लिया है कि अब ये हमें भ्रष्टाचार है, हमें अपने यमुनानगर को फिलहाल भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उस दिन ज़रूर पहुँचे। 27-28 का हमारा ये प्रोग्राम है, सुबह 9 बजे 27 फरवरी 2023 को ये प्रोग्राम शुरू होगा हमारा, जो हमारे बलबीर जी अनशन पर बैठेंगे, और ये 28 तारीख को इसका शाम को समापन होगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता पहुँच के हमारा हौसला बढ़ाए, मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर।